Good morning, student. I am Hussain sir. Today we will see second lecture of consumer behavior, in which we will see types of utility. In previous lecture we had seen meaning and feature of utility. Now in this lecture we have to see the types of utility. इस लेक्चर में हम यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. देयर आर 6 टाइप ऑफ यूटिलिटी. 6 तरह की यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी के 6 टाइप्स हैं जो हम यहाँ देखने वाले हैं. अब ये हमने थोड़ा इसको रीअरेंज किया है आपके टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से और एक स्मार्ट कोड बनाया ताकि आप इसको जो है एक सेंटेंस से याद रख सकें. स्मार्ट कोड है इसका: प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू गो फ्रॉम नॉलेज पोजेशन. तो ये देखिए अब, प्लेस सर्विस टाइम फॉर्म नॉलेज पोजेशन, ये फर्स्ट वर्ड हमने लेके ये 6 जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इसको एक पूरा वर्ड में जो है ले लिया है ताकि आपको ये पूरा का पूरे इसके फीचर याद हो जाए. प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजेशन मतलब प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी. दीज आर द 6 टाइप ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी हमें पता है एक्सटर्नल internal capacity of product which satisfy human wants. It is a want satisfying capacity of the product. Now let us start types of utility. First type is place utility. When a change in place of commodity increases its utility, it is called a place utility. Or place utility is created from changes in the place of commodity from one place to another place. Transfer of commodity from one place to another place, and when its utility create or increases, then it will call place utility. Place utility is created when goods are transferred from place of production to place of consumption, and transportation helps to create place utility. प्लेस यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं. जब उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है और ये ट्रांसफ़र करने की वजह से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए तो इसे बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं, यूटिलिटी ऑफ मैंगोज इंक्रीजेज व्हेन दे आर ट्रांसफर फ्रॉम मैंगो फार्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एनी प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट with the help of transportation from factory to the market or at the place of consumption. जब प्रोडक्ट, किसी भी तरह के प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो फैक्ट्री से उन्हें वो दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है. फैक्ट्री में अगर वो पड़े रहेंगे तो वहाँ पे किसी तरह की कोई यूटिलिटी वो क्रिएट नहीं कर सकते. तो जब गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करके उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जाए, क्रिएट की जाए, तो इसी को बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी. सेकंड एग्जांपल हम मोबाइल का भी ले सकते हैं. व्हेन यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीजेज, द यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीजेज व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू मोबाइल स्टोर्स. मोबाइल फ़ोन्स जो फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं उसकी यूटिलिटी कब क्रिएट होंगी या बढ़ेंगी? जब वो वहाँ से निकल के मार्केट में, स्टोर में अवेलेबल कराए जाएंगे कस्टमर के लिए, तभी उसकी यूटिलिटी क्रिएट होंगी, इंक्रीज होंगी. तो इसे बोला जाएगा प्लेस यूटिलिटी. तो सिंपल वर्ड में हम प्लेस यूटिलिटी किसे कहेंगे? प्लेस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र किए करके जब प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज़ की जाती है तो इसे ही प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट, सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स.
In simple word, we can say that service utility is created when when any service is provided by any professional person to any other person or a group of person. It will called service utility. For example, इसका हम example ले सकते हैं. Professor taking lectures in a coaching classes, an advocate giving legal advice to his clients. These are the services which are provided by the professional person to their client in terms of money. Then it will called service utility. Next, time utility. What is meant by time utility? When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, then it is called time utility. Or when utility of a commodity increases by storing it and making it available during the time of needs, it is called time utility. And here warehousing helps to create time utility. अब टाइम यूटिलिटी हम किसे कहेंगे? जब टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाती है जब किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करके और उसे अवेलेबल करवाया जाता है जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इसे कहेंगे टाइम यूटिलिटी. जब किसी भी कमोडिटीज़ को प्रोडक्ट को हम स्टोर करके रख लेते हैं वेयर हाउसिंग की मदद से और उसे ज़रूरत के समय मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि उसे उस स्पेशल उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसे बोला जाता है टाइम यूटिलिटी. अब इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. द यूटिलिटी ऑफ अम्ब्रेलाज विल इंक्रीज इफ दे आर मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन्स. मोस्ट ऑफ द रिटेलर दे परचेज the umbrellas, raincoat in large quantities, but not require all umbrellas must be sold during the monsoon season. Some of the umbrellas or raincoat they are kept, they are unsold, and these retailer shopkeeper keep these umbrellas in stock in next monsoon season, because it will be demanded only in the monsoon or rainy season by the customer. And next example, the utility of crackers will increase if they are distributed during the period of Diwali. ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अम्ब्रेला और रेनकोट होते हैं, तो बहुत से रिटेलर होते हैं जो ज़्यादा अम्ब्रेला और रेनकोट जो है ख़रीद लेते हैं कस्टमर को बेचने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ अम्ब्रेला या रेनकोट उनके पास बच जाते हैं, तो वो बचे हुए रेनकोट को वो जो है स्टोर करके रख देते हैं ताकि नेक्स्ट जब मानसून सीज़न आए तो वो मानसून सीज़न में वो निकाले, क्योंकि ये रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड सिर्फ रेनी और मानसून सीज़न में ही कस्टमर के ज़रिए की जाती है. दूसरे सीज़न में कस्टमर इन चीज़ों की डिमांड नहीं करता. इसलिए वेयर हाउसिंग की मदद से या स्टोरिंग वाले फंक्शन से सेलर जो है टाइम यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है. दूसरा एग्जांपल है पटाखे, क्रैकर्स. देखिए बहुत से शॉपकीपर जो है दिवाली स्पेशल सीज़न जब होता है तो बहुत से क्रैकर के शॉप्स जो है वो लगते हैं. अब कुछ ऐसे सेलर भी होते हैं जिनके पास बहुत से क्रैकर्स जो है वो बच जाते हैं, तो बचे हुए क्रैकर जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं और नेक्स्ट सेशन जब दिवाली का आता है तो पहले वो पुराने क्रैकर जो है वो निकाले जाते हैं बेचने के लिए, या फिर उसके साथ ही वो मिला के डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा ओल्ड और न्यू जो है क्रैकर जो है वो सेल करते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जा रहा है और उस पीरियड में उस प्रोडक्ट को जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसे सेल के लिए निकाला जाएगा. तो इसे बोला जाता है टाइम यूटिलिटी. इसे कहेंगे हम टाइम यूटिलिटी. व्हाट इज मीन बाय टाइम यूटिलिटी? When utility of a commodity increases
when utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, then it will call time utility. Or when utility of a commodity increases by storing it and making it available during the time of needs, then it will call time utility. Now next, form utility. What is meant by form utility? When utility is created due to change in the shape, structure of a commodity or a material, then it will called form utility. Form utility is created by changing the form or shape of goods. The process of manufacturing or processing create form utility. फॉर्म यूटिलिटी हम किसे कहेंगे? जब किसी भी रॉ मटेरियल का या मटेरियल के फॉर्म में चेंजेस करके उसमें यूटिलिटी बढ़ाई जाती है या क्रिएट की जाती है, तो इस यूटिलिटी को बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी भी प्रोडक्ट के शेप में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके जो है उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी यूटिलिटी इंक्रीज की जाती है, तो इसे कहा जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन वुड इज चेंज टू फर्नीचर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस। व्हेन टी लीव्स आर प्रोसेस्ड टू अ टी पाउडर, इट्स यूटिलिटी increases. Here we can see that furniture are made with the help of wood. We directly cannot consume or utilize the wood. We will use the furniture, and furniture is made with the help of wood. Wood is the original or primary form of the furniture. Now what is happening here? Here utilities increases or created by changing the original form of the material into the other form of furniture. यहाँ पे लकड़ी का ओरिजिनल शेप जो है उसको चेंज करके उसे फर्नीचर में कन्वर्ट किया जा रहा है और फर्नीचर में कन्वर्ट करके उसकी यूटिलिटी इंक्रीज की जा रही है। इसे कहेंगे हम फॉर्म यूटिलिटी। उसी तरह चाय पत्ती आप देखेंगे, उसे जब तक आप निकाल के उससे प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको जो है अलग नहीं करेंगे, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट नहीं होंगी। नेक्स्ट, नॉलेज यूटिलिटी। व्हाट इज मीन बाय नॉलेज यूटिलिटी? नॉलेज यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द कस्टमर गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड यूज इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, or when a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. The utility of a product increases when the user or a buyer gain knowledge about such product. This utility is called as knowledge utility. And for creating knowledge utility, advertisement, demonstration, user manual, these are the very helpful functions or tools. With the help of this tool, customer can increase his knowledge towards the product. The best example, the utility of a washing machine will increase when the user knows about its operation. नॉलेज यूटिलिटी क्या किसे कहेंगे हम? नॉलेज यूटिलिटी का मतलब होता है जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट अगर खरीदता है और वो प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में अगर वो पूरा नॉलेज हासिल करे और नॉलेज हासिल करने के बाद उसे वो इस्तेमाल करे, तब उसकी यूटिलिटी जो है बढ़ेंगी, क्रिएट होंगी। तो इसे बोलेंगे हम नॉलेज यूटिलिटी, क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसके सारे फंक्शन को पहले उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, उसके बारे में समझा और समझने के बाद उसे इस्तेमाल किया पूरी तरह। तो यहाँ पे यूटिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू एक्वायरिंग द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉलेज यूटिलिटी। इसे कहेंगे हम नॉलेज यूटिलिटी। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ हमने देखा वॉशिंग मशीन। अब कोई ऐसा कस्टमर है जो वॉशिंग मशीन ख़रीद रहा है, लेकिन उसे वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो वहाँ वॉशिंग मशीन जब खरीदते हैं हम उसके साथ एक यूज़र मैनुअल दिया होता है
एक कार्ड दिया होता है जिसके बारे में जो है वॉशिंग मशीन किस तरह इस्तेमाल की जाए इसके बारे में पूरा गिवन होता है, उसके फंक्शन के बारे में लिखा होता है। अगर वो मैनुअल पढ़ के या फिर हम कहीं से वो नॉलेज लेके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके अगर उस मशीन को पूरी तरह इस्तेमाल करें तो हम उसे अच्छी तरह से उसके जो है फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी यूटिलिटी को बढ़ा सकते, उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और सेकंड है यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर गेम विल इंक्रीज व्हेन द प्लेयर नोज ऑल इट्स कंट्रोल कीज़। तो इसका एक ही एग्जांपल है, एक ही बात यहाँ पे मेन कॉमन हो रही है कि प्रोडक्ट के बारे में सारी के सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करना कि उसे हम किस तरह से कंज्यूम कर सकते, इस्तेमाल कर सकते, यूटिलाइज़ कर सकते, और ये नॉलेज लेने के बाद उसको इस्तेमाल करके उसकी यूटिलिटी बढ़ाना, इसे बोला जाएगा नॉलेज यूटिलिटी। नाउ लास्ट, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी इंक्रीजेज when goods are transferred from seller to buyer, it will called possession utility. Possession utility is created when the legal ownership of goods and services and its possession is transferred from one person to another person. पोजेशन यूटिलिटी किसे कहेंगे? पोजेशन यूटिलिटी वो होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होते हैं, उसके पोजेशन के साथ साथ उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाए तो इसे कहेंगे हम पोजेशन यूटिलिटी। आपने गुड्स सेलर से ख़रीदे, ठीक है, लेकिन आपने अब तक उसे जो है उसके पास से उसका पोजेशन नहीं लिया, उसको आप घर पे नहीं ले आए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अभी भी सेलर के ही पोजीशन में, तो यहाँ पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप गुड्स जो है सेलर से ख़रीदते हैं और उससे उसका पोजीशन और ओनरशिप लेते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं, तो इसे कहा जाएगा पोजीशन यूटिलिटी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये आप ले, अब बहुत से एग्जाम्पल ले सकते। घर हो गया, आप घर खरीद रहे हैं, आप जो है बहुत सी चीज़ें खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद जब आपको उसकी पोजीशन और ओनरशिप मिलती है तभी आप उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते, तभी वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकेगा, तो इसे बोलेंगे हम पोजीशन यूटिलिटी। क्या होती है पोजीशन यूटिलिटी? पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम सेलर टू बायर, देन इट विल कॉल्ड पोजीशन यूटिलिटी। इट विल कॉल पोजीशन यूटिलिटी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखा जिसमें हमने 6 टाइप देखे हैं: प्लेस यूटिलिटी, सर्विस, टाइम, फॉर्म, नॉलेज और पोजीशन यूटिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जो है इसमें और भी जो है क्या आपका सजेशन है, आप क्या इसमें और हमें सजेस्ट कर सकते, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।